हेलो स्टूडेंट, जो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि अमीबा में किस प्रकार परासरण का नियंत्रण होता है, किस प्रकार से जो एक्स्ट्रा जल आता है उसको बाहर निकालता है। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे हम अमीबा का आचरण, मतलब किन किन उद्दीपनों के प्रति वो कैसा आचरण दर्शाता है। ठीक, तो देखो, ना तो अमीबा में कोई संवेदी अंग होता है, ना कोई तंत्र का तंत्र होता है, फिर भी वो किस प्रकार से उद्दीपनों के प्रति या वातावरण परिवर्तनों के प्रति उत्तेजना दर्शाता है। ठीक, तो देखो, मुख्य संवेदी अंग का जो कार्य करता है अमीबा में वो होता है कोशिका द्रव। जो उसके अंदर एक द्रव भरा होता है वो प्रमुख उद्दीपन का मतलब उत्तेजनशीलता का कार्य करता है या संवेदी अंग का कार्य करता है। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आचरण, बिहेवियर। जब आचरण और बिहेवियर हेडिंग डाल ली, ठीक, तो इसमें हमें थोड़ा लिखना है क्योंकि उसमें कोई संवेदी अंग तो होते नहीं हैं, सिर्फ संवेदी अंग के रूप में कोशिका द्रव होता है और उसी कोशिका द्रव से वो अपनी दिशा को परिवर्तित करता है। अगर वो जैसे कोई उद्दीपन है, कोई चट्टान है, चट्टान से टकराता है तो उस स्थान पर, जिस स्थान पर ये चट्टान से, मान के चलो ये होगी चट्टान, ये हो गया अमीबा, तो इस स्थान से चट्टान से टकराता है और ये वापस लौटता है। तो जिस उद्दीपन से टकराकर या प्रभावित होकर वो वापस लौटता है उसे नकारात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं, और जिस उद्दीपन से प्रभावित होकर वो उद्दीपन की ओर भागता है उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे अब प्रकाश डाला हमने, स्लो प्रकाश, ज्यादा तेज नहीं, स्लो, तो ये प्रकाश की ओर गति करता है, तो ये सकारात्मक प्रतिक्रिया हो जाती है। ठीक, तो किन किन उद्दीपनों के प्रति कैसा मतलब कैसी संवेदनशीलता व्यक्त करता है अमीबा, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसमें थोड़ा लिखना है, पहले लिखिए। पक्षियों कौमा खरगोश आदि बड़े जंतुओं, पक्षियों कौमा खरगोश आदि बड़े जंतुओं के विपरीत अमीबा में ना तो, के विपरीत अमीबा में ना तो वातावरणीय परिवर्तनों अर्थात वातावरणीय परिवर्तनों अर्थात उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए, उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए संवेदांग होते हैं, संवेदांग होते हैं, और ना ही कोई तंत्र का तंत्र होता है, और ना ही कोई तंत्र का तंत्र होता है। फिर भी जीव द्रव की संवेदनशीलता के कारण, फिर भी जीव द्रव की संवेदनशीलता के कारण उनमें उद्दीपनों के प्रभावित, उनमें उद्दीपनों के प्रभावित और उन्हीं के अनुकूल प्रतिक्रिया, और उन्हीं के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है, करने की क्षमता होती है। इसे ही उत्तेजनशीलता या आचरण कहते हैं, इसे ही उत्तेजनशीलता या आचरण कहते हैं। मतलब जो कोशिका द्रव्य होता है उसकी उत्तेजन संवेदनशीलता के कारण विभिन्न उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है। उसका कोशिका द्रव अति संवेदनशील होता है, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम संवेदनशील होता है तो अमीबा में कोशिका द्रव संवेदनशील होता है, तो उसी के प्रति अनुक्रिया को दर्शाता है।
इसे ही उत्तेजनशीलता या आचरण कहते हैं। मतलब जैसे प्रकाश में किस प्रकार के का आचरण दर्शाता है, मतलब स्लो प्रकाश में किस प्रकार का आचरण दर्शाता है और तीव्र प्रकाश में किस प्रकार का आचरण दर्शाता है। ठीक, और किसी आधार से टकराने पर कैसा व्यवहार करता है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर कैसा व्यवहार करता है। तो इसी सब चीज़ों को उत्तेजनशीलता कहते हैं। ठीक, थोड़ा आगे और लिखो। यदि अमीबा उद्दीपन के स्रोत की ओर बढ़ता है, उद्दीपन के स्रोत की ओर बढ़ता है, तो इसे स्वीकारात्मक प्रतिक्रिया तथा उद्दीपन से दूर हटने की चेष्टा करता है, तो इसे नकारात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं। मतलब यदि उद्दीपन से दूर हटता है तो नकारात्मक, और उसके पास आता है तो स्वीकारात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, थोड़ा और लिखो। अमीबा प्रायः निम्नलिखित उद्दीपनों से प्रभावित होकर प्रतिक्रियाएं करता है। अब कौन कौन से उद्दीपन है, किन से प्रभावित होकर प्रतिक्रियाएं करता है। ठीक, तो सबसे पहली हेडिंग है थिग्मोटैक्सिस। थिग्मोटैक्सिस को अगर हिंदी में देखा जाए तो कहते हैं संपर्क से प्रतिक्रिया। अगर किसी ठोस वस्तु के संपर्क में आता है तो वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, या ठोस चट्टान हुई या पत्थर हुई, इनके संपर्क में आता है तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। देखो, अगर जैसे ये चट्टान है, मान के चलो ये अमीबा है, ठीक, या यदि अमीबा जाते हुए किसी चट्टान से टकराता है तो जिस स्थान से वो टकराता है वहां पर प्लाज्मा जेल की एक मोटी परत बन जाती है, और जैसे ही टकराता है प्लाज्मा जेल की मोटी परत बनती है, वैसे ही वो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करता है। मतलब उससे दूर हटने की प्रतिक्रिया करता है और पीछे की ओर कूटपात बनने लगते हैं, पीछे की ओर प्रतिक्रिया करने के लिए। तो जैसे ही इधर से टकराया, इधर कूटपात बनने लगी और पीछे की ओर प्रतिक्रिया करने लगता है। ठीक, तो थिग्मोटैक्सिस जो होती है वो संपर्क से प्रतिक्रिया को कहते हैं। ठीक, तो इसमें लिखो। या ऐसा होता है अमीबा में हम सुई से उसको चुभाते हैं तो भी वो विपरीत प्रतिक्रिया दर्शाता है, पीछे की ओर भागता है। देखो, ठोस वस्तु से छू जाने पर अमीबा के प्रभावित स्थान का मतलब होता है जिस स्थान से ये किसी ठोस वस्तु को छूता है। प्रभावित स्थान पर एक मोटा प्लाज्मा जेल का स्तर बन जाता है, और इस दिशा में गमन रुक जाता है, और नए कूटपादों के द्वारा गमन दूसरी दिशा में होने लगता है। ठीक, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अमीबा किसी चट्टान में फंस जाता है जिससे चारों तरफ क्या चट्टान होती है,
मतलब चारों तरफ ऐसी चट्टान होती, अमीबा अगर बीच में फंस गया और इसकी सभी सतहें किसी चट्टान से टकराई तो ये स्थिर हो जाता है, वो गोल हो जाता है। यदि वो किसी जगह को भाग नहीं सकता तो स्थिर और गोल होकर कुछ समय के लिए वहां रुक जाता है। ठीक, तो आगे लिखो, यदि अमीबा का पूरा शरीर, यदि अमीबा का पूरा शरीर संपर्क से उद्दीपित हो जाए, यदि अमीबा का पूरा शरीर संपर्क से उद्दीपित हो जाए तो शरीर के चारों ओर एक मोटा प्लाज्मा जेल का स्तर बनने, तो शरीर के चारों ओर मोटा प्लाज्मा जेल का स्तर बनने से, शरीर के चारों ओर मोटा प्लाज्मा जेल का स्तर बनने से यह कुछ समय के लिए गोल होकर स्थिर हो जाता है। यह कुछ समय के लिए गोल होकर स्थिर हो जाता है। यह नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। यह नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। ठीक, तो अगर संपर्क में आता है तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया दर्शाता है। ठीक, नंबर 2 है फोटोटैक्सिस। प्रकाश से प्रतिक्रिया। प्रकाश से किस प्रकार की प्रतिक्रिया दर्शाता है। ठीक, तो ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया। ठीक, अगर प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो ये नकारात्मक, मतलब उससे दूर भागता है, और यदि प्रकाश मंद गति का है, मतलब तीक्ष्ण है, तो ये प्रकाश की ओर गमन करता है। ठीक, तो प्रकाश से यही दो प्रकार की प्रतिक्रिया दर्शाता है। यदि तीव्र होता है तो दूर भागता है, यदि मंद प्रकाश है तो उसके पास आता है और गति करता है। ठीक, तो इसमें लिखो, अकस्मात तीव्र प्रकाश में अमीबा, अकस्मात तीव्र प्रकाश में अमीबा, अकस्मात तीव्र प्रकाश में अमीबा तीव्र प्रकाश में अमीबा नकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। नकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। छनकर आए हुए मंद प्रकाश में, छनकर आए हुए मंद प्रकाश में यह अधिक सक्रिय रहता है। यह अधिक सक्रिय रहता है। तीसरा है थर्मोटैक्सिस। मतलब ताप से प्रतिक्रिया। ठीक,
देखो ये विभिन्न प्रकार के ताप से भी प्रतिक्रिया दर्शाता है। यदि ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो या 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो या इससे ज़्यादा हो तो ये विपरीत प्रतिक्रिया दर्शाता है, मतलब उससे दूर जाने की कोशिश करता है। ठीक, अगर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो या सेल्सियस हो तो उसमें क्या होता है, वो सबसे अच्छी गति दर्शाता है। ये उसके लिए अनुकूल तापमान होता है 20 से 30 डिग्री 20 से 25 डिग्री, उसके लिए सबसे अनुकूल तापमान होता है। या कभी कभी तापमान ज़्यादा हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। 30 से ज़्यादा हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए तो अमीबा की मृत्यु हो जाती है। या तापमान 20 से कम हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए तो भी अमीबा की मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो इसमें लिखो साधारणतः ताप के घटने पर, साधारणतः ताप के घटने पर अमीबा में गमन एवं अमीबा में गमन एवं गमन एवं भोजन अंतर्ग्रहण की दर, भोजन अंतर्ग्रहण की दर कम हो जाती है, कम हो जाती है। और बढ़ने पर, और ताप के बढ़ने पर दर अधिक हो जाती है। तीस डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में यह सिकुड़ सिकुड़ कर चलता है, में यह सिकुड़ सिकुड़ कर चलता है। 20 से 25 डिग्री ताप इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। 20 से 25 डिग्री का ताप इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसे अमीबा के लिए सर्वोत्तम ताप सीमा कहते हैं। इसे अमीबा के लिए सर्वोत्तम ताप सीमा कहते हैं। इसे अमीबा के लिए सर्वोत्तम ताप सीमा कहते हैं। बहुत अधिक या बहुत कम ताप पर अमीबा की मृत्यु हो जाती है। बहुत अधिक या बहुत कम ताप पर अमीबा की मृत्यु हो जाती है। मतलब अगर आप चित्र बनाना चाहो तो चित्र भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर 10 डिग्री ताप है, ठीक, तो अमीबा क्या हो जाता, मर जाता है। 20 से 25 डिग्री है तो ये उसके लिए सर्वोत्तम ताप होता है अगर 20 से 25 है। ठीक, 30 से ज़्यादा है तो इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है। अगर 30 से ज़्यादा है, 40, 50 या 60 हो गया तो भी वो मर जाता है। ठीक, तो चित्र बनाना हो तो चित्र बना लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब अगला नंबर है कीमोटैक्सिस, रसायन से प्रतिक्रिया। रसायनों से नकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। ठीक, तो इसमें लिखो यदि जल में कोई असाधारण पदार्थ घोले तो अमीबा नकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। अमीबा नकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है।
ठीक, इसमें इतना ही लिखना है। 5वां है गैल्वेनोटैक्सिस। विद्युत से प्रतिक्रिया। ठीक, तो विद्युत से किस प्रकार की प्रतिक्रिया दर्शाता है? तो देखो विद्युत से अमीबा, देखो अगर हमने एक जार लिया, उसमें एक साइड कैथोड डाल दिया और एक साइड एनोड डाल दिया। ठीक, दो छड़ होती हैं, जैसे ये कोई जार है, इसके अंदर पानी भरा है, ये कैथोड, ये होता है एनोड, इसमें अमीबा है। ठीक, और अगर इसमें हमने विद्युत सप्लाई की तो अमीबा हमेशा कैथोड की ओर भागता है, एनोड से दूर हटता है। ठीक, दो छड़ होती हैं, ठीक, धातु की, कैथोड और एनोड बनाया जाता है उनसे, और उनमें विद्युत सप्लाई की जाती है, तो हमेशा अमीबा कैथोड की ओर भागता है। ठीक, तो इसमें लिखो, या कभी कभी ऐसा हो तो ज़्यादा तीव्र विद्युत प्रवाहित कर दी तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें लिखो विद्युत से प्रभावित अमीबा, विद्युत से प्रभावित अमीबा एनोड से दूर, एनोड से दूर तथा कैथोड की ओर बढ़ता है, तथा कैथोड की ओर बढ़ता है। तेज विद्युत में इसकी मृत्यु भी हो जाती है, तेज विद्युत में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, तो ये आज हमने अमीबा में विभिन्न उद्दीपनों के प्रति क्या प्रतिक्रिया दर्शाता है ये पढ़ा है। ठीक, तो इतना आपको लिखना है, और अगर चित्र बनाना है तो आप बना लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कल के वीडियो में हम प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है, किस किस तरह से होता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे।